आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। तो इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया जा चुका है, ये हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। लोकतंत्र के परिणाम, क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? बताइए, इसकी एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रोजगार या ऑप्शन डी लोकतंत्र में आस्था। तो इसका एक आवश्यक शर्त ऑप्शन डी लोकतंत्र में आस्था है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? बताइए, किस लिए लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्णय में देर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना का अभाव, ऑप्शन सी राजनीतिक चेतना का अभाव या ऑप्शन डी जनमत पर आधारित। ऑप्शन डी जनमत पर यह पूरी तरह से आधारित होते हैं, इसीलिए लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी जन प्रतिनिधियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की सफलता का आवश्यक शर्त है? बताइए क्या होगा इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए जनमत के मध्य टकराव का अभाव होता है इसमें, ऑप्शन बी आर्थिक असमानता का अभाव, ऑप्शन सी निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले या ऑप्शन डी सामाजिक असमता का अंत। तो लोकतंत्र के बारे में सत्य कथन ऑप्शन सी निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए मजबूत जनमत, ऑप्शन बी निरक्षर नागरिक, ऑप्शन सी मजबूत सेंसर बोर्ड या ऑप्शन डी नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मजबूत जनमत। क्वेश्चन नंबर 29, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? बताइए, यह घोषणा किसमें की गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? बताइए इनमें से क्या होगा? तो बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, यह हमें ऑप्शन बी वैशाली का रिछवी गणतंत्र से पता चलता है, इसीलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में किया गया संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिकाओं से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत से या ऑप्शन डी ग्राम कचहरी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन वामपंथी दल के रूप में माने जाते हैं? ऑप्शन ए सीपीआई, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी या ऑप्शन डी तृणमूल कांग्रेस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीपीआई। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक दलीय शासन पद्धति चलाते हैं? बताइए, तो आसान है।
ऑप्शन बी, चीन में एक दलीय शासन प्रणाली चलती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। बताइए इसका क्या होगा? तो लोकतंत्र ही एक उत्तरदायी और वैध शासन है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन डी, पहली बार 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। बताइए लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे केंद्र बिंदु कौन सा होता है? ऑप्शन सी, जनता। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? बताइए जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन बी, 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था निहित है? तो विश्व में वर्तमान में 100 से भी ज्यादा देशों में यह व्यवस्था निहित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये तो आसान है। ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, देशों में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। बताइए कैसे होता है? ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न में, जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है? तो ये तो आसान है। ऑप्शन बी, लोकतंत्र में फैसले लेने में थोड़ा विलंब होता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।